तो बेटा आज हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज जो है वो देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में जो है वो हमने मिरर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो किए थे, रे डायग्राम्स किए थे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के। आज हम लोग जो है वो लेंस के बारे में जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेंसेज जो है वो हम लोगों के पास दो टाइप्स के रहते हैं। एक ऐसे लेंसेज जो इस तरीके की जो है वो शेप के रहते हैं और ये लेंस को हम लोग बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों सरफेसेस जो है वो बल्जिंग आउट रहते हैं, मतलब बाहर की तरफ जो है वो रहते हैं। इसके बाद एक और लेंस है हम लोगों के पास जिसको हम लोग कॉन्केव लेंस बोल देते हैं, और इसके दोनों सरफेसेस जो है वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं? अंदर की तरफ जो है वो रहते हैं। इस तरीके से इसके दोनों सरफेसेस रहते हैं, और इस पर्टिकुलर लेंस को हम लोग जो है अपने पास क्या बोल देते हैं? कॉन्केव लेंस जो है वो बोल देते हैं। अब इन दोनों लेंसेज की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खासियत है। ये लेंस का जो अंदर का सरफेस है ये अलग ही मीडियम से बना होता है, और जैसे बाहर वाले सरफेस पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एयर है, तो अंदर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर जो है या ये ग्लास के मटेरियल से जो है वो हम लोगों के पास बना हुआ है। तो दो लेंसेज हम लोग आज जो है वो देखने वाले हैं। ऐसे लेंसेज बहुत सारी कैटेगरीज के जो है वो रहते हैं। यहां पर जो है वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा है। क्लास 12th के अंदर जो है वो और कैटेगरीज के लेंसेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं जो है वो आगे बढ़ रहा हूं और यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो लेंसेज के हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। तो लेंस के अंदर ये हम लोगों के पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस मैंने एक ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन बिल्कुल सेंटर से जो है वो मैं पास कर रहा हूं इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस की। इस पॉइंट को जब वहां पे मिरर के अंदर जहां पे ये पर्टिकुलर लाइन कट कर रही थी उसको पोल बोलते थे। यहां पे ये जो सेंटर है इसको ओ को हम लोग बोल देते हैं क्या? हमारे पास यहां पे इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर जो है वो बोल देते हैं, और इसका स्टैंडर्ड नोटेशन ओ से जो है वो रहता है। ये हम लोगों के पास सेम वे जो है ये क्या है? हम लोगों के पास ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो है। एक टर्म यहां पे यूज करते हैं कि कितना एरिया है इस पर्टिकुलर सरफेस का जो ऑब्जेक्ट को जो है वो फेस कर रहा है, तो उसको एपर्चर बोल देते हैं। उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या? एपर्चर। तो एपर्चर मतलब कितना एरिया है जहां से लाइट जो है वो लेंस के ऊपर फॉल कर रही है। तो लेंस यूजुअली जो है वो इस तरह का रहता है। आप एक बार देख लो। तो बेटा जी इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अब यहां ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो मैं एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं यहां पे F, और यहां पे इस पॉइंट को बोल देते हैं 2F। F इज द सेम फोकस जिसको हम लोग बोल देते हैं, और ट्वाइस द फोकस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लेंस जहां से कट किया हुआ उसका सेंटर जो है वो C पॉइंट या यहां पे जो है वो 2F डोनेशन डिनोट करने का जो है वो हम लोग इसको कर देते हैं। अब यहां पे भी क्या फंडा है आपको जो ध्यान देना है मेन बेसिकली जो है वो ये कि जो भी पैरेलल रे इस लेंस के ऊपर फॉल करेगी, तीन ही रूल्स हैं इस पर्टिकुलर जगह पे भी। कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इस पर्टिकुलर लेंस पे फॉल कर रही है तो वो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो किस पॉइंट से पास करने वाली है? फोकस वाले पॉइंट से जो है वो पास करने वाली है। तो यहां पे जो रूल नंबर 1 हम लोगों के पास हो गया, दैट इज जो भी हम लोगों के पास पैरेलल रे है वो पर्टिकुलर पैरेलल रे जो है वो कहां से पास करने वाली है? फोकस से जो है वो पास करने वाली है। ऐसे ही देखो अगर हम दूसरी जगह से चले तो कोई भी रे, अब देखो इसका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही साइड पे है, इवन यहां पे भी इसको फोकस और इसको जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं? 2F जो है वो बोल देते हैं। इसको मैं यहां पे ऊपर जो है वो लिख देता हूं। सिमिलरली अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कोई भी रे जो हम लोगों के पास फोकस से पास कर रही है वो पर्टिकुलर रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इमर्ज आउट करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जानना है कि पैरेलल वाली रे तो फोकस से पास कर ही रही है, और जो रे हम लोगों के पास फोकस से पास कर रही है वो रे हम लोगों के पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसमें वहां पे क्या था? मिरर्स के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वहां पे हम लोगों के पास था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वो अनडिफ्लेक्टेडली रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ को ग्रेज करती हुई
जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पे जो रे हम लोगों के पास ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो निकल रही है, जैसे ये पर्टिकुलर रे की मैं बात कर रहा हूं, तो दिस पर्टिकुलर रे पासिस अनडिफ्लेक्टेडली। तो जो ओ से रे जा रही है वो एज इट इज ओ से ही जो है वो हम लोगों के पास निकल जाएगी। तो ओ वाली रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से अनडिफ्लेक्टेडली जो है वो पास होने वाली है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं अनडिफ्लेक्टेड जो है ये पर्टिकुलर रे हम लोगों के पास पास होगी। तो यहां पे भी तीन ही फंडे जो है वो बेसिकली आपको देखने को जो है वो मिल रहे हैं कि पैरेलल वाली रे जो है वो फोकस से जाने वाली है, फोकस वाली रे जो है वो पैरेलल हो रही है, और जो हम लोगों के पास ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है वो पर्टिकुलर रे जो है वो अनडिफ्लेक्टेडली बिल्कुल एज इट इज जो है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है। तो आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। अब बेटा जी एक और कॉन्सेप्ट आपको जो ध्यान देना है, इन ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये हम लोगों के पास जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका एक और नाम भी हम लोगों के पास रहता है। इसको हम लोग अपने पास जो है वो कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कैसे बोल देते हैं इसको भी आप ध्यान से जो है वो समझ लेना। तो यहां पे मैं जो है वो एक पर्टिकुलर लेंस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जो हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर दी। तो जो भी पर्टिकुलर रे जो है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इस लेंस के ऊपर जो है वो फॉल करेगी, वो सारी की सारी रेज जो है वो हम लोगों के पास इकट्ठी हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट एफ पे। तो इसीलिए जो भी रेज इसके ऊपर फॉल की उन रेज को इसने कन्वर्ज कर दिया, मतलब एक साथ जोड़ दिया, इकट्ठे कर दिया जो है। इसीलिए इस लेंस का जो है दूसरा नाम हम लोगों के पास क्या रहता है, कन्वर्जिंग लेंस जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी बेटा पैरेलल रेज इस मिरर लेंस के ऊपर फॉल करेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी की सारी रेज जो है वो कन्वर्ज कर जाएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसीलिए इसको हम लोग जो है वो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो है वो मैं सेम डायग्राम एक दूसरे लेंस के लिए ड्रॉ करके बता रहा हूं, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं अपने पास, कॉनकेव लेंस जो है वो बोल देते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस जो है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो काफी ये भी सिंपल है कॉनकेव लेंस जो है। तो ये हम लोगों ने कॉनकेव लेंस यहां पे ड्रॉ कर लिया, और इसके जो सेंटर से लाइन पास कर रही है उसको भी हम लोग अपने पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ही बोल देते हैं। यहां पे भी हम लोगों के पास जो पॉइंट्स देखने वाले हैं, ये फोकस हो गया, ये 2 टाइम्स एफ हो गया, इधर भी जो है ये एफ डिस्टेंस है, और इसको भी हम लोग यहां पे जो है वो क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा मैं पास कर देता हूं, ये हम लोगों के पास जो है वो 2f है। इस पर्टिकुलर को जो है वो हम लोग ओ पॉइंट बोल देते हैं अपने पास। तो यहां पे क्या फंडा है बेटा जी, देखो जो भी पैरेलल रे आ रही है इस पर्टिकुलर लेंस के ऊपर फॉल कर रही है, जो भी पैरेलल रे है, एक चीज ध्यान रखना, आपको जो भी रे लेके आनी है ना वो इस सेंटर तक लेके आनी है, इसके बाद रे को मोड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं इसी पॉइंट से मोड़ने लग जाते हैं, कई बच्चे यहां से मोड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, आपको इसको इस सेंटर तक रीच आउट करना है। इवन लेंसेज के केस में भी आप देखो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी सेंटर तक लेके आओ फिर बेंडिंग करो, यहां पे भी सेंटर तक लेके आओ फिर जो है वो आपको बेंडिंग इन पर्टिकुलर केसेस में जो है वो करनी है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम लोग देखें तो इसके आगे जो है वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद ये डॉटेड लाइन जो है वो ज्वाइन कर दो इस तरीके से इसके साथ, और इसी लाइन को जो है वो मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इस लाइन को थोड़ा थिक लाइन जो है वो मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये देखो ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बन जाएगी। तो जो पैरेलल वाली रे है वो हम लोगों के पास देखो पैरेलल वाली रे आई, डिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई, और दैट पर्टिकुलर रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इस लाइन को जो है वो आपको डॉटेड ड्रॉ करना है। तो पैरेलल रे जो है वो फोकस से अपीयर कर रही है कि वो फोकस से जो है वो पास कर रही है। तो यहां पे भी मैं फंडा जो है वो लिख देता हूं कि जो भी हमारे पास पैरेलल रे है दैट पर्टिकुलर रे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो बेटा जी दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो मैं एक रे को बिल्कुल फोकस की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा हूं, यहां पे देख लो। तो जो भी रे मैं फोकस की तरफ पॉइंट करूंगा वो आफ्टर डिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों के पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो यहां से निकल जाएगी। तो ये देखो ये पर्टिकुलर रे फोकस की तरफ जो है वो जा रही है, लेकिन डिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो निकल जाएगी। तो दूसरा रूल हम लोगों के पास क्या बोलता है कि जो भी रे हम लोग फोकस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर रे जो है वो हमारे पास पैरेलल हो जाती है
टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3, इस पर्टिकुलर केस में भी हम लोगों के पास बिल्कुल सेम रहने वाला है कि जो भी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो पास कर रहा हूं, तो वो रे जो है वो अनडिफ्लेक्टेडली जो है वो मूव आउट कर रही है इस पर्टिकुलर जगह से। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जो है वो हम लोगों के पास मूव आउट करेगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको तीनों के तीनों रूल्स क्लियर हो चुके हैं। अब इन पर्टिकुलर डायग्राम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास कॉन्केव लेंस है, ये पर्टिकुलर लेंस जिसके रे डायग्राम्स जो है के कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इस पर्टिकुलर लेंस को जो है वो हम लोग अपने पास बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस जो है वो क्यों बोलते हैं, आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देख लो, क्योंकि जो भी रेज इस लेंस के ऊपर हमारे पास फॉल कर रही हैं, वो रेज जो है वो आफ्टर डिफ्लेक्शन लेंस को छोड़ के दूर जो है वो जा रही हैं। तो यहां पे भी देख लो, इस पर्टिकुलर जगह पे ये हम लोगों के पास एक कॉन्केव लेंस है, तो जो भी पर्टिकुलर रे जो है वो इस पर्टिकुलर लेंस के ऊपर फॉल की, वो लेंस से जो है वो दूर चलेगी, डाइवर्ज करेगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो रहा था, वो रेज कन्वर्ज कर रही थी, एक दूसरे के साथ मिल रही थी। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, वो रेज जैसे ही मिरर के ऊपर पैरेलली फॉल कर रही है, वो रेज डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसीलिए इसको जो है वो हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो मैं रे डायग्राम्स एक्चुअल में जो है वो आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। आज सिर्फ मैंने फंडे और कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।